हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, यानी योगिनी एकादशी। और इस साल ये व्रत 14 जून 2023 यानी बुधवार के दिन रखा जा रहा है। हमारे ग्रंथों में हर एकादशी का एक अलग महत्व बताया गया है और इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। प्रत्येक साल में 24 एकादशियाँ होती है, बताने की ज़रूरत नहीं। मल मास की एकादशी मिलाकर 26 हो जाती है और हर एकादशी का कोई ना कोई महात्म्य होता है। जैसे मोहिनी एकादशी आती है, उसमें मोहिनी अप्सरा की हम बात करते हैं। अपरा एकादशी आती है, अपार धन देने वाली एकादशी। निर्जला एकादशी हमने अभी मनाई, निर्जला एकादशी जिसमें बिना जल के हमने एकादशी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसके बाद सबसे खास एकादशी जो आती है वो है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है और जिसका व्रत रखने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और 88,000 ब्राह्मणों के दान के बराबर इसका फल माना गया है। एक बार पुण्य लोक में धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत के बारे में महाभारत काल की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, महात्म्य क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य किया करता था। परम शिव का भक्त था और उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में दोपहर हो गई। तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों को भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई और मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी न रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिवजी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका।
तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके वचनों के अनुसार ही उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होता है और व्रती इसी लोक में सुख भोग कर उस लोक को मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार ये खास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जून को सुबह 9:28 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जून को सुबह 8:28 पर हो रही है। योगिनी एकादशी का व्रत कई लोग 13 जून को रख सकते हैं स्मार्त आदि, लेकिन 14 जून को विशेष रूप से उदय तिथि का भान करते हुए रखना चाहिए। बुधवार के दिन रखा जाएगा और पारण जो लोग भी करेंगे वो 15 जून को गुरुवार के दिन पारण करेंगे सुबह 5:22 से लेकर 8:10 तक। दशमी की तिथि की रात्रि से ही सभी नियमों का शुद्धता पूर्वक पालन करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों को दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें। इस दिन सुबह लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए और उंगली से कंठ साफ करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। हालांकि तुलसी भी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को और चढ़ानी भी अवश्य चाहिए, लेकिन पेड़ से तुलसी पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है। स्वयं से गिरा हुआ कोई पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं। संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। शौचालय से निवृत्त होकर हल्दी डाल करके जल में स्नान करना चाहिए और व्रत अगर कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें, मम सकल पाप क्षय पूर्वक कुष्ठ आदि रोग निवृत्ति कामनया योगिनी एकादशी व्रत महम करिष्ये, ये बोल करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और प्रभु के सामने ऐसे बोले, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा और भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। घर के मुख्य द्वार और मंदिर की साफ सफाई करें। पूजा के दौरान विष्णु भगवान का अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए अगर आपके पास सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आपको स्नान कराना चाहिए गंगा जल भर के, और पंचामृत से स्नान आदि करा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही लोटी में जल के पंचामृत आदि लेकर के अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करके, पीताम्बर धारी हैं प्रभु तो उनको पीले रंग के वस्त्र उनको धारण कराने चाहिए। जनेऊ अवश्य धारण कराएं, चंदन का तिलक लगाएं और साथ ही साथ उनके पीले ही रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। धूप दीप करें, स्तुति करें, आरती उतारें, भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। महापातक भी हो तो शांत हो जाते हैं। योगिनी तीनों लोकों में सारभूत मानी गई है। अब जो भी पंचामृत आप चढ़ाते हैं, आज के दिन विशेष रूप से पंचामृत या चरणामृत आप लेकर के घर के सभी सदस्य के ऊपर छिड़कना चाहिए। इसके बाद अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। गीता जी का पाठ करें, पुरोहित जी से गीता जी का श्रवण करें और खीर का भी इस दिन चाहे तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और खीर का भोग लगाते वक्त 2 तुलसी दल आपको अवश्य डालने चाहिए। खीर में आप ताल मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर आप बनाइए, क्योंकि अगर आप प्रसाद पाना चाहते हैं तो इस दिन चावल वाली खीर का भोग नहीं लगाना चाहिए। जो लोग चावल वाली खीर का भोग लगाना चाहते हैं उनको फिर ये खीर दान कर देना चाहिए।
दोस्तों अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें और दीपक जलाकर आराधना करें, क्षमा प्रार्थना करें और सिंहासन पर 5, 11, 21 अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य रखें। बाद में ब्राह्मणों को, गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को पीली खीर, हलवा आदि का भोजन कराएं। पीले अनाज का दान कर सकते, दक्षिणा दे सकते। इससे आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा बरसती है। तो इस प्रकार से आपको 21 दाने चावल का भी आप उपाय कर सकते हैं। 21 दाने चावल के ले लीजिए या फिर एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का लेकर के पूजन में पुड़िया बना करके रख दीजिए और फिर सारे दिन पूजन कंप्लीट होने के बाद उस सिक्के को या चावल के दानों को वहीं छोड़ देना चाहिए। अगले दिन स्नान के पहले इन सिक्कों को अपने पर्स या तिजोरी में रख लीजिए और साथ ही साथ थोड़े चावल के दाने भी डाल लीजिए। ऐसा करने से आपका घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। दोस्तों इस दिन तुलसी के थोड़े थोड़े उपाय भी करने चाहिए। तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। इसमें अग्नि तत्व की अधिकता होती है, इसलिए आपके जीवन में ये स्थिरता लाने में मदद करती है, पैसे लाने में मदद करती है। किसी भी प्रकार की दिमागी हालत अगर ख़राब हो गई है, किसी को परेशानी हो, उससे आपकी सुरक्षा करते हैं। और प्यार में आकर्षण के लिए, तैयारी के लिए, भौतिक सफ़र में किस्मत लाने के लिए आप सभी में इसकी यूज़ कर सकते हैं। विशेष रूप से आज के दिन तुलसी पत्ते से नज़र उतारी जा सकती है। जिसकी भी नज़र उतारनी है उस व्यक्ति के सिर से पैर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलकर 21 बार उतार लीजिए तुलसी के पत्ते। बाद व्यक्ति को लेटाकर उसके पाँव के तलवे को किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ देना चाहिए। आप देखेंगे इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। उस पर्सन के ऊपर अगर नकारात्मक ऊर्जा डाल दी गई है तो वो दूर होती है। और आप चाहें तो इसको तुलसी के पत्तों को पानी में एक दिन के लिए वहीं भगवान के सामने रख दीजिए और अगले दिन आप 4-5 पत्ते लेकर रखना है और अगले दिन सुबह सुबह जब उठेंगे, पारण करेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर आपको ये जल का छिड़काव कर देना है। घर के सभी कोनों में छिड़काव कर देना है। आप देखेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुख शांति का वास होता है, अन्न धन का भंडार भरता है। अगर व्यवसाय आदि में गति नहीं आ रही है तो गति प्राप्त होती है। जिन लोगों के भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूर्ण नहीं हो पा रही है उसमें वो तेज होते हैं। दोस्तों मान सम्मान पाने के लिए आज के दिन तुलसी के बीज का टोटका भी कर सकते हैं। खाली ज़मीन या गमला जहाँ भी हो वहाँ पर आज तुलसी के 16 बीज ले लीजिए और किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर आपको सुबह सुबह दबा देना चाहिए। आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो ऑफिस के लोग हैं वो आपकी खूब बात मानने लगेंगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों योगिनी एकादशी के व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप निरोगी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। भोजन पर संयम रखें, चावल ना खाएं, जौ ना खाएं, नमक ना खाएं, कुट्टू का आटा हुआ, समा के चावल, साबूदाने की खिचड़ी, आलू टिक्की, फलाहार आदि का सेवन कीजिए। योगिनी एकादशी पर भोजन का संयम रखेंगे। व्रत में वाणी पर भी संयम रखना जरूरी है। क्रोधी व्यक्ति को इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। शालीनता के साथ पेश आना चाहिए। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ज़रूरतमंद लोग हों, वृद्ध हों, बूढ़े हों, इन सब की सेवा करनी चाहिए। बाद में व्रत का पारण जब कर लेते हैं तो गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन करा कर ही आपको दान करना चाहिए। फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानपूर्वक उन्हें विदा करके घर लौटना चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत काम ना करें, चमड़ा आदि ना पहने, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन व्रती को भूमि पर शयन करते हुए रात्रि व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, इनफैक्ट सोना नहीं चाहिए। इस दिन दाढ़ी, मूछ, बाल आदि नहीं कटाने चाहिए और पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्थिरता से हाथ जोड़कर मिल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी जीवन की महिमा, काया जो बुरी काया है वो पलटकर सात्विक काया में पलट जाती है। आपके जीवन की कठिनाइयाँ आपकी आसानियों में बदल जाती है और प्रभु श्री हरि विष्णु आपकी सदा रक्षा करते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे अकेले नहीं सुनना है, सबके साथ इसे सुनना है। इस कथा को मैंने सुनाया, आप भी सुनिए और उन सभी से शेयर कीजिए। किसी प्रकार के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, अम्बे मात की जय।
जय जय भोलेनाथ।